बहुत स्पीड में जा रहा था थार वाला। अभी हम बोले हैं पुलिस को वहाँ चेक करवाइए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। राजधानी पटना में एक बार फिर से भीषण सड़क दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना में 2 भाइयों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन का उद्घाटन अभी मार्च में ही हुआ था और इस उद्घाटन के बाद अब तक दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी है। ये तस्वीरें देर रात की और देखिए इस घटना के बाद जब बाढ़ से एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंत्री हरी सहनी वापस पटना लौट रहे थे तो उनकी नजर मृतक पर पड़ी, जिसके बाद तुरंत मंत्री ने अपनी गाड़ी को रुकवाया और उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर ही इन दोनों ही चचेरे भाइयों की मौत हो गई है। मृतक की पहचान भी कर ली गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन मृतकों की मदद मंत्री हरी सहनी ने की। मौके पर तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और इसके बाद उन्होंने परिवार के लोगों से संपर्क साधने की भी कोशिश की। पटना के बाढ़ में थार की टक्कर से 2 बाइक सवार चचेरे भाई की मौत हुई है और मृतक की पहचान सुधांशु कुमार उर्फ कारू और नीतीश कुमार के रूप में की गई है। दोनों ही अथमल गोला थाना क्षेत्र के फुलेलपुर गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बाइक से बख्तियारपुर सब्जी खरीदने के लिए गए थे और इसी दौरान बख्तियारपुर के रानी सराय 4 लेन पुल पर सामने से आ रही ट्रक को ओवरटेक करते हुए थार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक थार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे के बाद बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक पुल से 30 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरा। लोगों की माने तो हादसे के बाद थार बाढ़ की ओर फरार हो गया और आसपास के दुकानों ने बताया है कि क्षतिग्रस्त होने के बावजूद बाइक का एक पहिया तेज गति से 4 लेन पर चला जा रहा था, वहीं दूसरे पहिए से चिंगारी निकल रही थी। मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन का उद्घाटन अभी मार्च में ही हुआ है और उद्घाटन के बाद से ही 4 लेन पर दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है। वहीं जिस पुल पर घटना हुई है वहां एक ही लेन अभी चालू है और दूसरा लेन अभी निर्माणाधीन है। यह घटना बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र की है। वहीं बाढ़ में एक कार्यक्रम से पटना लौट रहे अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरी सहनी की नजर मृतक पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ही गाड़ी रुकवाकर एम्बुलेंस को कॉल किया। साथ ही उन्होंने अपने स्कॉट और साथ के कुछ लोगों को नीचे गड्ढे में गिरे युवक को लाने के लिए भेजा। स्थानीय लोगों के सहयोग से युवक को एम्बुलेंस से बख्तियारपुर सीएचसी भेजा गया और वहां से अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ रेफर किया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। वहीं देखिए इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और बता दें आपको कि मृतक सुधांशु कुमार उर्फ कारू 6 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी 2 साल की एक बच्ची है और पिता ज्यादातर बीमार ही रहते हैं। वहीं नीतीश कुमार का 5 साल का एक बेटा है। अस्पताल पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि दोनों हमेशा से ही साथ रहते थे। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष देवानंद शर्मा ने बताया है कि थार के ड्राइवर की पहचान की जा रही है। दोनों मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। साथ ही थार का ड्राइवर कौन था, कौन लोग इस थार पर सवार थे, इनकी पहचान करने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन देखिए लगातार इस तरह से जो तेज रफ्तार का कहर है वो बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन का उद्घाटन देखिए अभी कुछ दिन पहले ही यानी कि मार्च महीने में हुआ था और इस
उद्घाटन के साथ से ही अब तक दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन ये भीषण दुर्घटना जहां थार से बाइक की टक्कर के बाद बाइक के पड़खच्चे उड़ गए, सिर्फ इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि बाइक के चक्के से चिंगारी निकल रही थी, जिसकी वजह से लोग भी दहशत में आ गए। लेकिन ये भीषण दुर्घटना जहां दो चचेरे भाइयों की एक साथ दर्दनाक मौत हुई है, एक भाई उस पुल पर ही पड़ा हुआ मिला, लेकिन दूसरा उस पुल से 30 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद मंत्री हरीश सहनी ने उनकी मदद की, दोनों को ही अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक डॉक्टर ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।